ये देखो गाइस, ये मम्मी लेकर आई थी ड्रेस। वृंदावन मथुरा साइड गए ना, वहाँ तो ली थी मम्मी ने ड्रेस। और इनकी एक थर्ड पीस भी था, वो ग्रीन कलर का था, सेम ऐसा ही बिल्कुल। और वाइट कलर की मोतियों की माला भी थी इसमें। तो वो दोनों चीज़ मैं, जो भागवत हो रही है ना, वहाँ पे लड्डू गोपाल हैं, उन्हें पहनाया ही और राखी भी बांध आई। अब इस बात को भी थोड़ा हमें ध्यान में लेना चाहिए। घर बैठे हमारी दरिद्रता और ये संकट खत्म नहीं होंगे, तो भगवान ने ये बात सुदामा जी को क्यों बताई कि संसार के प्राणियों को भी ये ज्ञात हो कि भगवान का ही एक ऐसा द्वार है जहां हर सुख मिलता है, हर दुख भी मिलता है। जिनको आज सुख मिला है तो वो सुख में बावले हो गए हैं, समझ जाओ। और जिससे दुख मिला है आज वो भी भगवान को याद जरूर करता है, क्योंकि सुख में इंसान भगवान को भूल जाता है और दुख में सदैव याद करता ही रहता है। श्री बांके बिहारी लाल की जय। स्वयं कुंती माता ने भी, भगवान जब आए कुंती माता के पास तो कहा कि आज मैं बुआ तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, मांगो क्या मांगना चाहते हो, क्योंकि मैं फिर द्वारका चला जाऊंगा, फिर आना हो या ना हो। कुंती ने कहा यदि कुछ देना चाहते हो कृष्ण तो मुझे कितने दुख दो कि उन दुखों में मैं तुम्हारा नाम लेना ना भूलूं, तुम्हारा नाम सदैव लेती ही रहूं। श्री कृष्ण भगवान ने कहा हुआ ये क्या, दुनिया तो सुख मांगती है और सुख की तलाश में दुनिया कहां कहां ठोकर नहीं खाती। ये बात में समझना, हम सभी संसार के प्राणी सुख की तलाश में कहां कहां नहीं जाते। कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है। हालांकि देखो कुछ प्राणी ऐसे भी हैं जो निस्वार्थ रहकर भगवान के दर्शन करते हैं, निस्वार्थ, जिसमें कोई कामना नहीं होती। ऐसे भी भक्त हैं जो भगवान से 1 रुपया भी नहीं मांगते, उनके द्वार पर जाकर। एक इंसान वो है तो भगवान से कुछ नहीं मांगता, वो ये मांगता है अपनी कृपा बनाए रखना, और मैं एक भक्त हूं, आपके द्वार पर आता रहूंगा। और एक दूसरा भक्त न जाने क्या क्या डिमांड रख के आएगा, जालियों में कोई चुन्नी बांध के आएगा, कोई गोला बांध के आएगा, कोई कलावा बांध के आएगा, मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी, सब खोलने आओगी। श्री राम धन्यवाद। यदि चुन्नी बांधेंगे, कलावा बांधेंगे तो हमारी मनोकामना पूरी होगी, नहीं तो नहीं होगी। लेकिन एक बात और सुनो, बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। भगवान से मांगने से कुछ नहीं होगा, भगवान की सच्ची भक्ति करने से सब कुछ होगा। पर आज वो भक्ति होती ही कहाँ है। बस में जा रहे होंगे, जा रहे खाटू श्याम, बच्चों में चाटी करते जा रहे दुनिया भर की, जा रहे हरिद्वार गंगा जी में, वहां भी ये दुनिया भर की बात है। जहाँ प्रभु का नाम लेने जा रहे तो प्रभु का नाम ही होना चाहिए। कई बार देखने में आता परिक्रमा करते रहेंगे और दुनिया फलाए होता है, ऐसी है वो ऐसी फलाने माला चल रही है। क्या भक्ति लगेगी हमारे, फिर तो वो बात होगी मुंह में राम बगल में छुरी। हाथ में तो भगवान की माला है और मुख पर आलोचना है, तो क्या भक्ति लगेगी। इसलिए हम कई बार अच्छे नंबरों से पास होने से बाल बाल बच जाते हैं। क्यों बच जाते हैं कि ये हमारे संसार के जो कड़वे शब्द हैं, आलोचना, निंदाएं, ये हमें उन नंबरों से दूर
कर देती है। सुदामा जी को देखो, मीराबाई को देखो, शबरी को देखो, कितने भक्त थे, ये कभी किसी की चुगली निंदा करते थे? सोचो। लेकिन संसार का प्राणी, अरे भगवान ने बहुत कुछ दे रखा, क्या जरूरत है मुझे मांगने की? तो मानो भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है, तो वो इस जन्म में दिया हुआ है, अगले जन्म की तैयारी भी करनी चाहिए। जैसे इंसान देखता है कि हाँ अब महंगाई बढ़ जाएगी, पहले स्टॉक घर में रख लो, उसी प्रकार अपने कर्मों के विषय में भी सोचना चाहिए, कहीं बदल ना जाए। इसलिए पहले सवार के रख लो, कम से कम संसार में नहीं रहे तो इस 84 के झमेले से बच जाएंगे, नहीं तो आना पड़ेगा। श्री ठाकुर जी महाराज आवाज, श्री ठाकुर जी महाराज बंसी वाले राधा रानी जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो सुदामा जी जिन तंदुलों को लेके गए थे, चावलों को, तो भगवान ने कहा सुदामा कुछ लाए भी हो या खाली हाथ आए हो? सुदामा जी ने कहा भैया देख लाया तो हूं, पर ना जाने तो मेरे विषय में फिर क्या सोचेगा। भगवान ने कहा लाया क्या है ये तो बता। अब बगल में थी पोटली तंदुलों की, कहा कि सुदामा अर्थात द्वारकाधीश देखो मैं तुम्हारे लिए तंदूर लाए हुए, तुम्हारी भाभी ने भेजे हैं। द्वारकाधीश ने उनका सुदामा क्या तुमने विवाह कर लिया है? कि हाँ भैया मेरा विवाह हो गया है। अच्छा तो मेरी भाभी का नाम क्या है? भैया उसका नाम है सुशीला। वो तेरे विषय में तो बहुत चर्चा करती है, पूछती ही रहती है कहाँ मिले, कैसे मिले, क्या क्या हुआ। तो मैं तो एक एक बात तेरी भाभी को बताता रहता हूँ। और देख आज मैं जो यहाँ आया हूँ इसका सारा श्रेय है सुशीला को ही जाता है। अगर वो ना मुझे यहाँ भेजती तो मैं तो भूला ही बैठा था। भगवान ने कहा चलो यथा नाम तथा गुण, मेरी भाभी का नाम सुशीला है तो कर्म भी सुशील है, अच्छी बात है। तो कभी पुण्य दोबारा सुदामा आओ तो भाभी को भी लेके आना कि हाँ भैया मैं जरूर लाऊंगा। तो लाओ, कहाँ है मेरा प्रसाद मुझे दो। हाथ में छोटी सी वो पोटली चावलों की देती है। सुदामा जी सोच रहे कि भैया भगवान खाएंगे कि नहीं खाएंगे। भगवान ने इसी पोटली खोली तो सुदामा जी ने कहा कि भैया कृष्ण ने बुरा मत मानना, तुम्हारे कितने अनंत भक्त हैं, कितने सुंदर सुंदर तुम्हारे भोग हैं। तो मैं तो यही संकोच कर रहा था कि मैं इन तंदुलों को लेके तो जा रहा हूँ, न जाने कृष्ण इन्हें ग्रहण करेंगे या नहीं करेंगे। तो श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा सुदामा, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, और भाव से जो मुझको भजता उसका बेड़ा पार है। श्री सुदामा जी महाराज की जय। सुदामा जी महाराज जो भाव से लेके गए थे चावलों को, भगवान ने उनको भी ग्रहण किया। मुट्ठी भरी भगवान खा रहे, मानो एक लोग का आनंद मिला। दूसरी मुट्ठी भरी भगवान फिर खा गए। अब तीसरी मुट्ठी भरी ही थी जो अन्य सभी पटरानी खड़ी थी, सबने सोचा इस प्रसाद में तो लगता है बड़ा अनंत भाव है। रुक्मणी सत्यभामा दौड़ी, भगवान का हाथ पकड़ा, प्रभु अभी ये प्रसाद हम आपको नहीं खाने देंगे, आपके भक्त लाए हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप ही ग्रहण कर जाएंगे। प्रभु ये आनंद हमें भी प्राप्त कराए और हम भी इस भाव को लेना चाहते हैं। श्री ठाकुर जी महाराज की जय। सुदामा जी बड़े खुश हुए। एक बात सोचिए, जब आप कोई
वस्तु कहीं लेके जाए, प्रसाद हो या कोई वस्तु हो, और जब वो वस्तु संसार में बांटी जाए, सबको दी जाए, तो हमारी आत्मा कितनी खुश होती है। जब भाव से इस चीज को लेके गए थे, वो समस्त भक्तों को मिल गई। उसी प्रकार सुदामा जी का भाव जो मन में है वो जागा कि मेरे इस तंतुल के प्रसाद में इतना आनंद, जो श्री कृष्ण भगवान ने तो ग्रहण किया ही किया, साथ में सभी पटरानियों ने भी ग्रहण किया है। प्रेम से बोलेंगे क्या लाए हैं, कितनी बढ़िया लाए हैं, क्या चढ़ाएंगे, कहाँ जाके बैठेंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, श्री ठाकुर जी महाराज की जय। ये बात मैंने बताई जो भी, एक बार ये मन बड़ा चंचल है और इस सुदामा जी ने सुना विवाह कर लिए हैं। सुदामा जी का विवाह कर लिए का मतलब ऐसे कितने विवाह कर लिए तुमने, जो ये कह रहे हैं मैंने विवाह कर लिए है। तो भगवान ने कहा कि हाँ मैंने विवाह कर लिए हैं। अच्छा, एक बात बता, मेरी भाभी है कहाँ, तूने भाभी से मिलवाया नहीं? अब सभी पटरानियां खड़ी थी। भगवान ने कहा ये सामने देख रहे हो कि हाँ ये सभी गोपी दिख रही है कि ये सब तुम्हारी भाभी है, जिससे चाहो उससे मिल लो। सुदामा जी ने कहा देख भैया मजाक मत कर, तू पहले भी मजाक करता था, आज भी मजाक कर रहा है। भैया इनमें से एक कौन सी है, उसके विषय में बता, इनमें से एक मेरी भाभी कौन है। द्वारकाधीश ने कहा ये मजाक की बात नहीं है, इनमें कोई एक तुम्हारी भाभी नहीं, सब तुम्हारी भाभी है। अब इतना सुना सुदामा जी को विश्वास तो नहीं हुआ। सोच रहे सुदामा जी ये संभव कैसे हो सकता है, पहले तो ऐसे ये नहीं था, मटकियां फोड़ता था, दही माखन चुराता था, लेकिन इतनी विवाह कैसे कर सकता है। सुदामा जी ने कहा मेरी सौगंध का, भगवान का विश्वास नहीं देना, तेरी सौगंध जा, ये सारी तेरी भाभी है। बस इतना सुनते ही पैरों तले से पृथ्वी खिसक गई। सुदामा जी का धन्य है कृष्ण, इन सबको दुनिया में कोई और नहीं मिला, जो सबने तुझसे अकेले से विवाह कर लिया। भैया कृष्ण तू तो धन्य है भैया, मैं तो एक अकेला सुशीला का पेट नहीं पाल पाता, तो तेरे पास तो अपार है। अब ये भी बता दे ये है कितनी, अगर मैंने की गिनती करने जाऊंगा तो गिनती भी नहीं कर पाऊंगा, पूरी भीड़ है पीछे तक, तू ही बता दे कितनी है ये। भगवान ने कहा बता दो कि हाँ ये सभी की सभी 16,108 है। सुदामा जी को कानों पर विश्वास नहीं हुआ, 108 अर्थात 16,108। हाँ भैया कृष्ण सब तो नहीं, तूने तो कमाल कर दिया। कहने का मतलब भगवान ने इस अवतार में जो लीलाएं की थी ये सबसे अद्भुत लीलाएं थी, और जो भगवान के अवतार हुए जिनका प्रमाण 10 अवतारों का दिया, उनमें राम अवतार भी था, लेकिन उस राम अवतार में आपने देखा होगा कि प्रभु राम ने अपना जीवन एक साधारण प्राणी की तरह व्यतीत किया और साथ ही अपनी मर्यादा का भी पालन किया। राम की लीलाओं का मतलब है प्रभु राम ने कौन कौन सी लीला की थी, सिमट लो। जैसे
भाई का भाई के प्रति कैसा प्रेम, ये भी रामायण ही बताती है। पिता का पुत्र कैसा आज्ञाकारी हो, ये भी रामायण ही बताती है। पति पत्नी का एक भाव कैसा होना चाहिए, ये भी रामायण ही बताती है। क्योंकि सीता स्वयं लक्ष्मी का ही स्वरूप है और सीता स्वयं राजघराने से, जिनके पिता थे राजा जनक, वनों में जब प्रभु राम जा रहे थे तो प्रभु राम ने कहा सीता से कि देवी तुम कहाँ जंगलों में भटकोगी, मुझे जाने की आज्ञा मिली है तो मैं ही जाऊंगा, तुम मेरे साथ कहाँ वनों में भटकोगे, न जाने कैसे कैसे जीव जंतु होंगे, कितने संकट भोगने पड़ेंगे। सीता ने कहा कि राजस्व मैं भोगूं और सारे दुख संकट प्रभु आप भोगो, ये मर्यादा के विरुद्ध है। क्योंकि जब तेरे लिए थे तो उनमें ये भी वचन था कि सुख हो या दुख अपने पति का साथ देना है। आज ऐसा देखने में आता है, आज तो ऐसा सोचता है मैं अच्छी पढ़ी लिखी घर की, चलो पैसा मेरे झोले और मैं झाड़ू पोछा करूंगा, लगाओ नौकरानी। जिनकी 5 परिक्रमा हो गई है वो परिक्रमा से बाहर आ जाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे